उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा गन्ना भवन स्थित कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान समस्त पटल प्रभारी अपने पटल पर उपस्थित मिले तथा सुशील यादव वरिष्ठ सहायक आकस्मिक अवकाश पर थे। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थिति का सत्यापन दैनिक उपस्थिति पंजिका से किया गया। जिलाधिकारी द्वारा परिसर के निरीक्षण के दौरान मुख्य भवन के पीछे भूमि को समतल कराने, कंडेम जीप को नीलाम कराने के भी निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पटल सहायकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के से जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित करते हुए मुख्य परिसर के पीछे खाली भूमि की साफ सफाई कर गन्ना प्रदर्शन हेतु उपयोग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा कृषक को पेराई सत्र के दौरान कोई भी असुविधा न होने पाए विभागीय सोशल मीडिया को लिंक्स एवं टोल फ्री नंबर के अवलोकन प्रांत और अधिक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए गए। से कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी का निरीक्षण करा गया। यहाँ पे सभी की उपस्थिति, सभी अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति चेक करी गई। ठीक 10:15 बजे ये निरीक्षण शुरू हुआ। साथ ही साथ उपस्थिति के साथ इनके परिसर की हालत भी देखी गई। कहीं पे साफ़ सफाई की जो कमी थी उसके निर्देश दिए गए हैं। पीछे परिसर में जहाँ पे आवासीय रुकने के स्थान है वहाँ पे भी काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग हो सकता है, उसके बारे में बताया गया। कार्यालय के अंदर भी जो पटल पे लोग हैं उनकी उपस्थिति के साथ साथ उनके कार्य चेक करे गए कि वो लोग क्या कार्य कर रहे हैं। भविष्य में भी इसी तरह सभी कार्यालयों के औचक निरीक्षण होते रहेंगे जिससे सभी अधिकारी समय से अपने कार्यालय पहुँचें और जो उनके दायित्व हैं उनको समय से निर्वहन करें। उत्तर प्रदेश पीलीभीत समाजवादी पार्टी के पूर्व खाद्य रसद मंत्री हेमराज वर्मा ने आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों पर लगातार उत्पीड़न कर रही है, जिसमें किसानों को समय से बीज न मिल पाना, बुआई के लिए गेहूं उपलब्ध न करना, इसके अलावा गन्ने का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाना, ये सरकार की विफलता की पहचान है। क्योंकि किसान ही देश को मजबूत बनाता है, पूंजीपतियों ने तो सिर्फ अपना ही भला किया है। आज किसान यूपी में जो हालत है उससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। जिस किसान जब देश में खुशहाली आती है, आज भाजपा सरकार में उस किसान को पराली के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। वहीं हेमराज वर्मा ने कहा कि शासन प्रशासन भी अपनी मंशा से नहीं बल्कि सरकार के मंशा से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सरकार के दिन लग जाएंगे। आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है जो हमेशा किसान, बेरोजगार और भ्रष्टाचार को दूर करने की सोच रखती है। नौजवानों की और बेरोजगारों की तमाम सारी समस्याएं व्याप्त हैं और पीलीभीत जनपद की खास तौर पे मैं किसानों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अभी धान खरीद चल रही है और किसान अपना महीनों से धान क्रय केंद्रों पर लाइन लगाए बैठे हैं। खुले आसमान में धान उनका खराब हो रहा है, कहीं अंकुरित हो रहा है, कहीं धान में फंगस, कहीं पर धान सड़ रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद उनका धान नहीं तोला जा रहा है। और दूसरी तरफ बिचौलिया हावी हैं और यहाँ तक कि पीलीभीत के जो हमारे जिलाधिकारी जी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया मंडी में जाके, उन्होंने कुछ कहा भी कि किसानों का धान 1000-1100 में बिक रहा है, बेचने को मजबूर है। तो आज सरकार भी मान रही है किसान लुट रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो धान खरीद की जो व्यवस्था है सरकार की बिल्कुल बहुत ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और बिचौलिया हावी हैं। दूसरे जिलों के किसानों के नाम पर बिचौलिया यहाँ पर अपना धान बेच रहे हैं और जो यहाँ के मूल किसान हैं यहाँ के जो अपना धान बेचने के लिए कहीं न कहीं उनको लाइन लगानी पड़ रही है, अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं और 1000-1100 में बेचने को मजबूर है। और इसके साथ साथ किसानों के सामने सिंचाई की समस्या है। आज नहरों में पानी नहीं है, इस समय सिंचाई की ज़रूरत है, तो इस टाइम पे नहरें खोदी जा रही है, नहरों की सफाई अब शुरू हुई है। एक्सियन से मेरी बात हुई सादा सागर खंड के, तो बोल रहे हैं कि दिसंबर से पहले पानी नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान गेहूँ की सिंचाई भी करनी है, किसान को लाही की सिंचाई भी करनी है। गन्ने में एक पानी लास्ट में अगर लग गया होता तो किसानों का 1 एकड़ में 20-30 कुंटल गन्ना बढ़ गया होता, गन्ना सूखता नहीं।
तो कहीं ना कहीं पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि समाजवादी सरकार में हम लोगों ने सिंचाई फ्री भी की और टैंक तक पानी भी पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन ये पानी भी नहीं दे पा रहे हैं और तमाम सारी समस्याएं किसानों की फसलें सूख रही हैं। इसके साथ साथ फसलों के अवशेष के जलाने के नाम पर, पराली या गन्ने के अवशेष जलाने के नाम पर किसानों पर तमाम सारा मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है और इस वजह से उत्पीड़न की वजह से, पराली अवशेष के निपटान की वजह से किसानों की गेहूं की फसल की बुवाई लेट हुई है और अगेती फसल की बुवाई पूरी नहीं हो पाई है। पछेती बुवाई शुरू होनी है और किसान के पास पछेती बुवाई के लिए बीज नहीं है, तो सरकार जो रेट होते थे उससे ज़्यादा जो है मंडी में या खुले बाजार में गेहूँ बिकता था, लेकिन इस सरकार में कहीं ना कहीं जो धान खरीद की जो स्थिति है, अब पौने 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं और उन पौने 2 महीनों में अब तक आधा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि किसान अपना धान लगभग बेच चुका। अब वही किसान जो 1-1.5 महीने से लाइनों में लगे हुए क्रय केंद्रों पर, उन्हीं का धान दिख रहा है, बाकी किसान अपना धान बेच चुके हैं और धान भी जो लाइन में लगे हुए किसान हैं उनका धान कहीं अंकुरित हो गया, कहीं धान सड़ गया है, तो बहुत सारा नुकसान हो गया है। अब उसको ये ले नहीं रहे तो उसको मंडी वाले भी नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं किसान आज परेशान है। और इस बात को हमारे पीलीभीत के जिलाधिकारी जी शुरुआत में क्रय केंद्रों पर मंडी में गए और उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कहा, स्वीकार भी किया कि हाँ, किसान 1100 में धान बेचने को मजबूर है। मैं तो ये कहूँगा कि धान बेचने को नहीं, बल्कि धान जो है लूट गया किसानों का और बिल्कुल लूट हो गई किसान के। दोनों में अंतर क्या था आपकी सरकार और सरकार? निश्चित तौर पे हम लोग पर्याप्त समय पर किसानों का धान खरीदते भी थे और उनको भुगतान भी समय पर देते थे। अभी इनका भुगतान तो 119 करोड़ तो इनका भी बकाया है जो 24 घंटे में मिलना चाहिए था, लेकिन तमाम सारे वादे इन्होंने किए किसानों के साथ में और वो कहीं ना कहीं ये उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अभी यहाँ के सांसद जी ने भी चिट्ठी लिखी, अन्य लोगों ने भी जो है अपनी बात को कही, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बात कही कि पीलीभीत में बीसलपुर और शाहजहां, जो पीलीभीत का जो बॉर्डर है शाहजहांपुर और पीलीभीत का, तो वहाँ पर कई ऐसे क्रय केंद्र हैं, उन क्रय केंद्रों पर बिचौलिया दूसरे शाहजहांपुर जिले का धान बेच रहे हैं और वो करीब 100 किलोमीटर दूर से धान ला रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि 100 किलोमीटर दूर से अगर किसान धान ला रहा है, उस जगह से ला रहा है जहाँ कई सारे क्रय केंद्र वहाँ आसपास में भी हैं और रास्ते में भी कई सारे क्रय केंद्र हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो किसान यहाँ पर धान ला रहा है तो वो किसान नहीं ला रहा है, बल्कि जो माफिया लोग हैं वो किसानों के नाम पर खरीद दिखाकर और ये घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं किसान को आज सरकारी रेट 1800 से ऊपर 1868 और मंडी में बेचा 1100, तो जो 700-800 रुपए का जो अंतर है, सरकार को कहीं न कहीं इस अंतर की भरपाई करनी चाहिए। किसानों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई किसानों की कहीं न कहीं सरकार को करनी चाहिए। किसान आमदनी दुगनी करने की बात सरकार कह रही थी, आमदनी हम किसानों की दुगनी करेंगे, लेकिन किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान घाटे में घाटा किसान को हो रहा है और आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। हमारी सरकार में हम लोग निरंतर इन चीज़ों पर नज़र रखते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है।